2025 का डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या पता है, ई स्केयर E4 1/x और ये लॉग वाली टर्म दिखाई दे रही है। जब लॉग वाली टर्म दिखाई देती है तो हमें बेसिक कंसेप्ट पता है कि हम लॉग वाली टर्म को लॉग एक्स को क्या लेट कर लेते हैं, टी लेट कर देते हैं। अगर मैं इस केस में लॉग एक्स को टी लेट करूंगा तो कितनी टर्म बन के आएगी, देखो जरा। लॉग एक्स विद द बेस ई को आप टी लेट कर लो, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन 1/x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब देखो ये नंबर बन जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt बन गया, कोई दिक्कत नहीं है इस केस में। अब वैल्यूज ई स्केयर, मतलब अगर x की वैल्यू ई स्केयर है, देखो अगर इफ x इज इक्वल टू ई स्केयर है, मैं इस जगह पे पुट करता हूं तो लॉग ऑफ ई स्केयर टू द बेस ई है इज इक्वल टू टी हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, लॉग ई टू द बेस ई कितना होता है 1, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। देखो ना ये वाली टर्म तो 1 हो जाएगी ना, तो टी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 बन के आ जाएगी। क्लियर है। सिमिलरली अगर x की वैल्यू आप e रेज़ टू पावर 4 पुट कर दो, e4 है ना, ऊपर वाली टर्म e4 यहां पे पुट करो तो कितना आ जाएगा, log e पावर e4, 4 आगे चला जाएगा, log e टू द बेस e 1 हो जाएगा, तो t की वैल्यू पावर 4 हो जाएगी। क्लियर है। तो इस केस में जब ये लिमिट भी आ गया t 2 to 4, अब देखो जो 1/x dx है ना, 1/x इंटू dx, इस पूरे पार्ट की वैल्यू कितनी पता है आपको, dt। 1/x dx की वैल्यू कितनी पता है, dt। ये पूरी टर्म dt हो जाएगी, लिमिट कितनी हो जाएगी 2 to 4 e रेज़ टू पावर log x की वैल्यू t पता है, तो ये बन के आएगा t स्केयर प्लस 1 होल रेज़ टू पावर -1, डिनोमिनेटर में e t स्केयर प्लस 1 होल रेज़ टू पावर -1 प्लस e 6 माइनस टी होल स्केयर प्लस 1, पूरी टर्म के ऊपर आएगा -1, और dt किस चीज के आगे, इस पूरी टर्म की वैल्यू dt बन के आगे। क्लियर है। इसे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये कुछ टर्म 2 4, इसे मैं आई लेट करके चलता हूं, ये टर्म बन के आएगी e रेज़ टू पावर 1/t स्केयर प्लस 1, डिनोमिनेटर में e 1/t स्केयर प्लस 1, e 1/6 माइनस टी होल स्केयर प्लस 1 dt। क्लियर है। तो अब वैसे तो नॉर्मली हम इस क्वेश्चन में ये करते हैं कि इसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि रिप्लेस t बाय a प्लस b माइनस टी, ज्यादा ना, a प्लस b माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। बट अगर एक बेसिक रिजल्ट है, आप याद करके रख लो, बहुत बार यूज होता है जेई के अंदर, क्या रिजल्ट इसी को यूज करके नॉर्मली हम करते हैं, इसे यूज करेंगे, ये टर्म चेंज हो जाएगी, फिर i प्लस आई 2i हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उससे बेटर है, एक इजी वे है, वैसे तो कर सकते हैं वो भी, बट अगर आप ये रिजल्ट याद कर लो, क्या ऊपर एफ ऑफ एक्स आ गया, नीचे भी एफ ऑफ एक्स आ गया, और थर्ड टर्म इसी की चेंज टर्म आ गई ए प्लस बी माइनस एक्स, तो इस केस में जो आंसर आएगा वो आएगा b माइनस ए बाय 2 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, b माइनस ए बाय 2, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। किस केस में, ऊपर एफ ऑफ एक्स और चेंज टर्म ए प्लस बी माइनस एक्स। देखो ये हो रहा है, देखो ऊपर सेम टर्म है एफ ऑफ टी, मतलब नीचे भी ये टर्म है एफ ऑफ टी, और ये वाली टर्म चेंज होके आ गई, देखो ना, a प्लस बी माइनस टी आ रही है ना, ये वाली टर्म 6 माइनस टी होल स्केयर। अगर इस तरह की फॉर्म बन के आ गई तो मैंने आंसर क्या बोला है, आंसर क्या होगा, डायरेक्टली आंसर याद कर दो आप, b माइनस ए बाई 2, बी की वैल्यू कितनी पता है 4 माइनस 2/2, तो आंसर क्या आ गया 1, मतलब ऑप्शन बी डायरेक्ट आंसर आ रही है। आप इस रिजल्ट को याद करो, बहुत बार काम आएगा। अगर a टू बी एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स आ गया तो सीधा ही b माइनस ए बाई 2 आंसर 1 बन के आ गया। क्लियर है क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट्स।